चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिसका मन मैला भया वो डूब गया मझधार। जब आपके जीवन में त्याग आएगा तो निश्चित मान करके चलना, भागवत जी के दूसरे शब्द में आप प्रवेश कर जाओगे और आपके जीवन में वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ करके जंगल में जाकर के बैठकर भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। वैराग्य किस बात का? वैराग्य काम का, क्रोध का, लोभ का, राग का, द्वेष का। बंधु, वैराग्य भी जीवन में 3 प्रकार से देखने को मिलता है। एक होता है मरकट वैराग्य, मरकट बोलते हैं बंदर को। दूसरा होता है शमशान वैराग्य, और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। तो ये 3 प्रकार के वैराग्य जीवन में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मरकट वैराग्य, बंदर। अच्छा, बंदर की आदत होती है, वो कभी एक जगह टिकता नहीं है, कभी इस डाल पे, कभी उस पेड़ पे, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे, है ना। ऐसे ही कई लोगों के जीवन में वैराग्य आता है लेकिन वो टिकता नहीं है। जैसे बंधुओं, घर में मान लीजिए सवेरे उठे, किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। अब दादाजी कहने लगे, भैया हमको तो घर में रहना ही नहीं है, हमारी तो कोई पूछ है नहीं, हमें कोई पूछता नहीं है, हमारी कुछ चलती नहीं है, हम तो वृंदावन जाएंगे, वहीं बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। सवेरे तैयारी कर ली, कपड़े वगैरह जमा करके संदूक में रख लिए, ऑटो वाले को बुलाया, ऑटो में बैठे, स्टेशन पहुंच गए। घर वालों ने भी सोचा बढ़िया है जो पिताजी चले गए, सवेरे सवेरे खटपट चालू हो जाए, वहां से तो मुक्ति मिली। अब महाराज सवेरे दादाजी गए वृंदावन और सांझ तक तो लौट करके वापस आ गए। घर वालों ने कहा, क्या हुआ? आप तो कह रहे थे हम वृंदावन जा रहे हैं, वहीं रह करके भगवान का भजन करेंगे। दादाजी कहने लगे, मैं तो टिकट भी ले लिया था, गाड़ी में भी चढ़ गया था, लेकिन क्या करूं, छोटे वाले पोते की याद आ गई जो एक बार उससे मिलने चला है। बंधु, ये मरकट वैराग्य जो सवेरे हुआ और शाम तक चला गया। होता है ना, आता है ना, कई बार मन में ऐसा वैराग्य पैदा होता है ना कि 2-4 दिन तो वो वैराग्य रहता है, फिर वो वैराग्य मन से निकल जाता है, बोले छोड़ो जी, जैसे हैं वैसे ही ठीक है। दूसरा होता है शमशान वैराग्य। अच्छा, इस शमशान वैराग्य में आप कथा वैराग्य को भी जोड़ सकते हो। शमशान में जाते हैं, जब कोई मर जाता है तो महाराज पूरी की पूरी गीता, भागवत, रामायण हृदय के अंदर उथल पुथल करने लग जाती है। देखो जी, चला गया बेचारा, क्या लेकर के गया। आपस में लोग बातें करते हैं, अजी जीवन में क्या रखा है, 2 मुट्ठी राख बन जाएंगे, वैसे ही हम हाय हाय में लगे हैं, इधर उधर की बुराई करने में लगे हैं। पूरी रामायण भागवत गीता हृदय में, लेकिन जैसे ही शमशान की भूमि से हम बाहर निकलते हैं, तुरंत जाकर के घरवाली से कहेंगे, अजी सुनती हो, एक कप गरम गरम चाय बना दो। मरने वाला भी समय देख करके नहीं मरता है, सवेरे सवेरे वहां जाना पड़ गया। ऐसे ही हम कथा में बैठेंगे, कथा सुनेंगे। अच्छा, सुनेंगे 3-4 घंटे तक तो देखेंगे हम भी सब गर्दन खूब, गुरुजी वाह गुरुजी, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और कई बार हम देखते हैं महाराज, श्रोता कथा सुनकर के निकले तो देखो तो सामने पड़ोसी से लड़ाई कर। हाँ, हम सोचे कि यहाँ से कथा सुनी और वहां तक तो पूरी हो गई, भूल गए। क्यों जी?
मैंने कल आपसे निवेदन किया था, सुनने के बाद में खुद को नहीं, लोगों को भी ये महसूस होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में ये कथा सुन करके आए। और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य, और जिसके जीवन में सच्चा वैराग्य हो उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रह सकती है। इसलिए बंधुओं, जीवन में वैराग्य की अति आवश्यकता है। जीवन में त्याग भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। और तीसरा शब्द क्या है? गैर। जब आपके जीवन में त्याग होगा, जब आपके जीवन में वैराग्य होगा, तो आप तीसरी सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, और तीसरी सीढ़ी का नाम है गै। गै माने ज्ञान। फिर आपको एक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी बंधुओं। और जब आपके जीवन में ज्ञान आएगा, तो चौथा शब्द, पहली सीढ़ी भागवत की कौन सी? भा, अर्थात भक्ति। तब जाकर के आपके जीवन में भक्ति का प्राकट्य होगा। बंधुओं, ये एक भक्ति की परिभाषा है जो मैंने आपको बताई। भक्त कौन? भक्त वही जिसके जीवन में त्याग है, जिसके जीवन में वैराग्य है, जिसके जीवन में ज्ञान है, वही भगवान की सच्चे अर्थों में भक्ति कर सकता है। बंधुओं, अब किसी ने कहा, गुरुदेव एक बात बताओ, आपने इतनी सुंदर श्रीमद् भागवत की रचना की, हाँ, लेकिन आपने किसी भी देवी देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं की। तो व्यास जी कहने लगे, सुनो, मैंने भागवत में स्तुति की है, वंदना की है, लेकिन किसकी की? सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की, सत्य की स्तुति की। किसी का नाम लेकर के स्तुति नहीं की, केवल सत्य की वंदना की। क्यों? क्योंकि राम ही सत्य है और सत्य ही राम है, कृष्ण ही सत्य है और सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। सत्यम परम धीमहि, कहने लगे कि मैंने सत्य की वंदना की, मैंने सत्य की स्तुति की, क्योंकि बंधुओं, जीवन में सत्य से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। जीवन में सबसे बड़ा धर्म का यदि कोई कार्य है तो वो है सत्य बोलना। बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ा धर्म, सत्यम परम धीमहि, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य बोलना। मैंने कल निवेदन किया था, आप लोगों ने सुना हो कि आजकल लोगों की मनोवृत्ति ऐसी बन गई है कि झूठ को तो पाप की श्रेणी में रखा ही नहीं गया। सवेरे से चालू होते हैं झूठ बोलना और रात तक चलती रहती है, मालूम नहीं पड़ता 100-200 बार कितनी बार बोल चुके। बंधुओं, हमारा मंदिर जाना भी तभी सार्थक होगा, हमारा कथा सुनना भी तभी सार्थक होगा, किसी भूखे को भोजन कराना भी तभी सार्थक होगा। कोई भी परोपकार धर्म का काम तभी फल देगा जब हमारे जीवन में सत्यता होगी। रामचरितमानस में भी लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। बोलो, सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना,
गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे धर्म में दोसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म ने दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। बंधु जीवन में सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। बैठने में बैक लगी चलेगा।